हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस हो रहा था, संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस करवाया जाएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस एग्जाम में ना छूट पाए, चाहे बीपीएससी हो या फिर शिक्षक भर्ती। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है अपना वो चौथा है और संविधान की विशेषता थी, जिसमें कि इसमें हम 20 तक क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो आज इससे आगे चलेंगे 21 से। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं 21 से। और आप अगर इससे पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए कि मैम कहाँ से पढ़ा रही हैं और कहाँ से नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो भारत का विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और इसलिए है क्योंकि संघ का और राज्य का दोनों सरकार का मतलब दोनों सरकार के संविधान में वर्णित विस्तार से है, तो इसी कारण। चलते हैं नेक्स्ट पे फ्रेंड्स। यूपी पीसीएस 1997 पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक है, यानी भारतीय जो संविधान है उसका अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि संविधान का रक्षा सुरक्षा सब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से टोटल क्लास लेते हैं संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस का तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आप सारे लेक्चर को अगर देखेंगे, सारे चैप्टर को देखेंगे, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स 24 पे। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, यानी अपना जो भारतीय संघ है उनकी मतलब क्या विशेषता है? तो इनकी जो विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, यानी बी सही हो जाएगा। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है फ्रेंड्स, अमेरिका में है। केंद्र में संपूर्ण शक्ति तो नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य में विभाजित है। शक्तियों का एकीकरण नहीं फ्रेंड्स, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट होगा आंसर संविधान की सर्वोच्चता। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा आप कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और इसमें क्या कमी हो रही है आपको, ताकि हम उसे पूरा कर सकें। कमेंट नंबर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो भारत का जो संविधान है उसमें संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ। भारत क्या है? तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो फ्रेंड्स, जो अपना संविधान है उसमें 3 सूचियां हैं, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा।
पहला हो जाएगा संघ सूची, दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, संघ सूची, राज्य सूची, और एक हो जाएगा समवर्ती सूची। 3 सूची है। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जो हो जाएगा उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलके विधि बनाती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 27। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत की जनता से, SSC 2000 में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, संविधान में। फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्पेशल नहीं देखें तो प्लीज़ ज़रूर देख ले जाके, प्ले लिस्ट बना हुआ पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। और पॉलिटिकल साइंस तो हो ही रहा है, और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका भी क्लास कंप्लीट नहीं हो ही रहा है, वो भी आप देख लीजिएगा। और संपूर्ण हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, अभी उसमें एक ही क्लास हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 फ्रेंड्स ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारत की जो संरचना है संविधान की, कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है, यानी कुछ लचीला है और कुछ कठोर है। और अगर एकात्मक के बारे में पूछे तो एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है। एकात्मक कहने का तात्पर्य कि आपातकाल के समय केंद्र जो है वो एकात्मक हो जाती है, उस वक्त राज्य कोई साथ नहीं करते हैं फैसले लेने में, तो या फिर संशोधन के समय संशोधन हो, आपातकाल हो, सभी समय केंद्र सरकार एकात्मक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर एक में फिर क्वेश्चन नंबर 30 होगा शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथन में कौन सही है? कौन सही है? तो संविधान सर्वोच्च है, हाँ फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, हाँ फ्रेंड्स ये भी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, 2 ऑप्शन और देखते हैं। तीसरा, संविधान, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा इधर खिसका लेते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। तो हाँ फ्रेंड्स ये भी सही है। और फोर्थ देखते हैं अब, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। फ्रेंड्स विधानसभाएं संप्रभु नहीं है, उसके ऊपर केंद्र का हस्तक्षेप होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड 5 नंबर को पहले देख लेते हैं क्या है, उसके बाद सही है गलत का चिन्ह निशान मतलब लगाएंगे। मूल अधिकार की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया गया। तो हाँ फ्रेंड्स किया गया है, ये जो अपना मूल अधिकार है उसका आप उद्देशिका यानी प्रस्तावना में देखें तो उनका उल्लेख किया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 आपका
राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 31, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? लिखित संविधान, तो फ्रेंड्स जो सबसे पुराना लिखित संविधान है वो फ्रांस का हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है सबसे पुराना संविधान हो जाएगा, और सबसे पुराना लिखित जो हो जाएगा वो फ्रांस का हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अध्यक्षात्मक, तो फ्रेंड संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था लागू हुआ है। वर्तमान में भी यही व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, मतलब आप अगर संविधान को पढ़ते हैं तो किस चीज़ को नहीं देखते हैं वहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा कि ये नहीं है। साम्यवादी तो चीन में होता है, तो भारत का ये नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है 33 नंबर, उसका सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है भारत क्या क्या करता है। तो कल्याणकारी राज्य है, राजनीतिक समानता स्थापित तो करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से हो नहीं पाता है। समाजवादी राज्य ये भी है। समाजवादी कहने का मतलब कि राज्य का जो संसाधन है वो केंद्र के हाथों में होता है। कथन वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कथन ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। और अब दूसरा पढ़ते हैं, तो हाँ फ्रेंड्स अर्ध संघात्मक तो है ही। आर जो है कारण, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। एक मिनट फ्रेंड्स।